हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का आपका निबंध पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और आप लोगों को निबंध लिखना इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है निबंध वाला, जिसमें आप लोगों को 9 नंबर पक्का हो जाता है। तो भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान पर आपको निबंध लिखना है। दूसरा है भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान। तीसरा है स्वस्थ समाज में नारी की भूमिका। और चौथा है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण। तो ये 4 टॉपिक का निबंध है जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्हीं में से किसी एक टॉपिक पर मैं निबंध आप लोगों को इस वीडियो में लिखना और लिखकर पूरा कॉपी में लेकर आया हूँ कि कैसे लिखना है। टॉपर कैसे लिखता है निबंध को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बाकी की जो 3 टॉपिक है इस पर भी मैंने ऑलरेडी निबंध बना दिया है चैनल पर। आप लोग हमारे चैनल को विजिट करेंगे, वहां पर देखेंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में तो मिल जाएगा सारी टॉपिक। ठीक है, फिलहाल हम भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान के ऊपर निबंध लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ठीक है, ये कॉपी में लिखा है और टॉपर की तरह ऐसे ही आप लोगों को निबंध लिखना है बोर्ड एग्जाम में। 9 में से 9 नंबर पूरा आपको स्कोर करना है। तो निबंध जैसे इस बच्चे ने लिखा है कॉपी में, आप लोगों को भी ऐसे ही निबंध लिखना है। ठीक है, राइटिंग से क्लियर, कोई भी गंदगी ना होनी चाहिए, साफ तथा सुथरा। और एक लिखने का जो तरीका है इसमें बच्चे ने किया है, वो तरीका अपनाया है और इसको पूरा नंबर एग्जामिनर ने दिया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 11 पर आता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 11 पर चारों में से किसी एक टॉपिक पर लिखना था। तो देखिए भारत में भ्रष्टाचार की समस्या। अब देखिए विचार बिंदु आप लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लेकिन लिखोगे तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। तो विचार बिंदु में देखिए प्रस्तावना सबसे पहले, यानी इंट्रोडक्शन। दूसरा है भ्रष्टाचार की विविध रूप, ये भ्रष्टाचार के विविध रूप हो गया। फिर राजनीतिक भ्रष्टाचार, फिर प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण और भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय, फिर उपसंहार। तो ये टोटल इसमें यानी जो इसमें पॉइंट बताने वाले हैं, टोटल इसमें जो पॉइंट बताने वाले हैं इसी विचार बिंदु में लिखा जाता है कि भैया इतने पॉइंट में मैं इस निबंध को लिखने वाला हूं। अब यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार के बारे में हम लिखेंगे तो इसका निबंध कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, यानी भ्रष्टाचार के बारे में इसका परिभाषा इंट्रोडक्शन कैसे देंगे तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, राइटिंग से लिखा है, क्लियर लिखा है। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग जूम करके भी या देख सकते हैं कैसे लिखा है। तो प्रस्तावना में है कि भ्रष्टाचार देश की संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग है। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण, अर्थात नैतिकता और कानून के विरुद्ध आचरण। जब व्यक्ति को ना तो अंदर की लज्जा या धर्म, यहाँ पर देखिए धर्माधर्म का ज्ञान रहता है और अपने देश, जाति व समाज को बड़ी से बड़ी हानि पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि मानवता को भी कलंकित कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना में छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था, क्योंकि हमें 250 शब्दों में लिखना है और उसी हिसाब से लिखना है कि ताकि हमें क्या है पूरा हो जाए। ठीक है, और हमें ज़्यादा ना लिखना पड़े और एग्जामिनर भी भैया संतुष्ट हो जाए 9 नंबर के लिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट है भ्रष्टाचार के विविध रूप। इसमें जो पॉइंट है विचार बिंदु में हम इसी पॉइंट के थ्रू इसको निबंध को लिखने वाले हैं। ठीक है, यहां पर देखिए स्टूडेंट भ्रष्टाचार के विविध रूप में जो कि दूसरा पॉइंट है इसके बारे में देख लेते हैं। पहले किसी घोटाले की बात सुनकर देशवासी चौंक जाते थे, आज नहीं चौंकते। ठीक है, इसमें भी है पॉइंट, आज नहीं चौंकते। यहां पर देखिए पहले घोटाले के आरोपी लोग लज्जा के कारण अपना पद छोड़ देते थे, पर आज पकड़े जाने पर भी कुछ राजनेता इस शान से जेल जाते हैं जैसे वे किसी राष्ट्र सेवा के मिशन पर जा रहे हों। फिर भी उसे मुख्यतः निम्न 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए 2 वर्ग कौन सा है। सबसे पहला है राजनीतिक भ्रष्टाचार। अब यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख रूप ये है कि लोकसभा एवं विधानसभाओं की चुनाव जीतने के लिए अपनाया गया भ्रष्ट आचरण आता है। संसार में ऐसा कोई भी कुकृत्य, यहाँ पे देखिए कुकृत्य, अनाचार या हथकंडा नहीं जो भारतवर्ष में चुनाव जीतने के लिए ना अपनाया जाता हो। देश की वर्तमान दुर्व्यवस्था के लिए ये भ्रष्ट राजनेता ही दोषी है। इनके कारण देश में अनेकानेक घोटाले हुए हैं। ठीक है, दूसरा है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। इसके अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, प्रतिष्ठानों या सेवाओं, इसमें और भी है सेवाओं, नौकरियों में बैठे हुए सारे अधिकारी आते हैं जो जातिवाद, भाई भतीजावाद, किसी प्रकार के दबाव या यहाँ पर देखिए दबाव या कमीनी कांचन के लोभ या अनन्या, यहाँ पर देखिए अनन्याय किसी कारण से
अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्तियां करते हैं, उन्हें पदोन्नत करते हैं, स्वयं अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं। यानी मान लीजिए कि भैया कोई भतीजा है या भाई है, कोई गांव का है, तो उनको यानी सरकारी पर वो लगा है सरकारी काम में, और वो उस कार्य के लिए नहीं बना है और उसके लिए उसका योग्यता नहीं है, ठीक है। जो उसके लिए योग्य है उसको नहीं मिल रहा, लेकिन जो उसके लिए अयोग्य है उसको मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो गया। अब देखिए भ्रष्टाचार के कारण क्या, मूल रूप से यहाँ से भ्रष्टाचार के कारण हम देखते हैं। तो भ्रष्टाचार के कारण देख लीजिए, भ्रष्टाचार सबसे पहले उच्चतम स्तर पर पनपता है और तब क्रमश नीचे की ओर फैलता जाता है, ठीक है, फैलता जाता है। कहावत है यथा राजा तथा प्रजा, यानी यथा राजा तथा प्रजा। इसका ये आशय कदापि नहीं कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचारी, पर इससे भी अब देखिए प्रत्येक व्यक्ति क्या भ्रष्टाचारी है, पर इसमें भी कोई संदेह नहीं कि भ्रष्टाचार से मुक्त व्यक्ति इस देश में अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं, ठीक है। भारतीय मनीषियों, आप देखिए मनीषियों ने 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ, ठीक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि को ही मानव जीवन का लक्ष्य बताया है। मानव धर्म पूर्वक अर्थ और काम का सेवन करते हुए मोक्ष का अधिकार बनता है, ठीक है। अब देखिए भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय भी देख लीजिए स्टूडेंट, भ्रष्टाचार कैसे दूर किया जा सकते हैं, दूर करने के उपाय क्या है, और ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए। अब वो कौन से उपाय हैं इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है कानून को अधिकार कठोर बनाना, यानी कानून का जो अधिक कठोर बनाना, ठीक है, कानून को सबसे अधिक कठोर बनाना। यहाँ पर देख सकते हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून को भी अधिक कठोर बनाया जाए। इसके लिए वर्षों का चर्चा का विषय बने लोकपाल विधेयक को यद्यपि पास किया जा चुका है, ठीक है। दूसरा है प्राचीन भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन। जब तक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भोगवादी पाश्चात्य संस्कृति प्रचारित होती रहेगी, भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता। अतः सबसे पहले देसी भाषाओं विशेषता संस्कृति की शिक्षा अनिवार्य करनी होगी। इसमें तीसरा पॉइंट है देशभक्ति की प्रेरणा देना, और चौथा भ्रष्ट व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार करना। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो इतना में ही एनएफ है आप लोगों के, लिख दीजिएगा। अब देखिए लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है, यानी उपसंहार भी कह सकते हैं, निष्कर्ष भी कह सकते हैं। तो देखिए भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को आता है, इसलिए जब तक राजनेता देशभक्त और सदाचारी ना होंगे भ्रष्टाचार का उन्मूलन असंभव है। उपयुक्त राजनेता के चुने जाने के बाद ही यहाँ पर देखिए पूर्वोक्त सारे उपाय अपनाए जा सकते हैं जो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने में पूर्णतया प्रभावी सिद्ध होंगे। आज प्रत्येक व्यक्ति की जबान पर एक ही प्रश्न है कि क्या होगा इस महान सनातन राष्ट्र का, भारत का, हिंदुस्तान का, ठीक है। तो ये एक प्रकार से पूरा जो है निबंध था। किसके ऊपर निबंध था आप लोगों को मैंने बता दिया स्टूडेंट, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को निबंध लिखना है, और आप लोगों को तरीका तो मालूम हो ही गया कि कैसे लिखना है। राइटिंग से लिखिए, थोड़ा थोड़ा दूर शब्दों को लिखिए, ठीक है, साफ तथा सुथरा लिखिए, कोई गंदगी मत कीजिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पॉइंट के हिसाब से लिखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कानून को अधिक कठोर बनाना, प्राचीन भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन। तो इस तरह से राइटिंग से और अंडरलाइन जरूर कर लीजिए, ताकि एग्जामिनर भैया इसी से खुश होकर पूरा नंबर देता है, ठीक है। तो 8-9 नंबर पाना है, तो ऐसे ही आप लोगों को निबंध लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में, कॉपी में खासकर मैंने आपको बताया है, ठीक है। बाकी के 3 टॉपिक पर भी मैंने निबंध बना दिया है, ऐसे ही निबंध लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।